जय गुरुदेव। आज पतंजलि योग दर्शन के समाधि पाद के सूत्र नंबर 15 और 16 हम लोग समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि इनका अर्थ क्या है, ये हमें क्या समझा रहे हैं। इससे पहले हमने ये समझा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये जो दो उपाय हैं, इनके माध्यम से हम वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं और कोई तीसरा उपाय है नहीं। तो अभी बोलते हैं अभ्यास। हमने पिछले सूत्र में हमने पढ़ लिया कि अभ्यास क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि वैराग्य क्या होता है। तो वैराग्य के अंदर आज बढ़ते हैं दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिका संज्ञा वैराग्यम। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि दृष्ट क्या, दृष्ट मतलब देखे हुए। इस संसार में हम विषयों के साथ जुड़े हुए हैं, विषयों को देखते हैं, तो बोलते हैं इस संसार के अंदर दृष्ट यानी लौकिक विषय वो, और अनुश्रविक जो वेदों में आपने सुना है, पढ़ा है, स्वर्ग होते हैं, स्वर्ग आदि के सुख क्या होते हैं, स्वर्ग में क्या होता है, किस तरह के व्यवहार होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, कितनी प्रसन्नता होती है, कितना आनंद होता है, ये सब हमने पढ़ा है। अनुश्रविक ये हमने सुना है, यानी देखी हुई इस संसार की विषयों की, लौकिक विषयों की, और अनुश्रविक सुनी हुई वेदों के माध्यम से कि सुनी हुई कि स्वर्ग आदि लोगों में क्या क्या चीजें होती है, कितना सुख है, कितना आराम है, कितना आनंद है वहां पर। ये सब चीजों के अंदर, विषयों के अंदर वितृष्णा, उदासीनता, निष्प्रय, आप उससे जुड़ नहीं पा रहे हो, उदासीन हो गया चित्त, वशीकार संज्ञा कहलाता है। वशीकार संज्ञा कहलाता है। कैसा चित्त होना चाहिए? जो इस संसार की से, जो हम विषयों से जुड़े रहते हैं, हम प्रतिक्षण विषयों से जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे अनुभव होते हैं। कैसे? सुख, दुख, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, वासना, सब चीजें हमें अनुभव होती रहती है। क्यों? क्योंकि इस संसार के साथ में विषयों से जुड़े हुए हैं। और स्वर्ग आदि में हमने सुना है कि स्वर्ग आदि में सुख है, और व्यक्ति क्या चाहता है? सुख की प्राप्ति चाहता है। व्यक्ति क्या चाहता है? सुख की चाहत रखता है। वो दुख चाहता ही नहीं है, सुख ही चाहिए उसको। और उस सुख की कामना करने के लिए, चाहत के लिए वो प्रतिक्षण कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करता रहता है कि उसको सुख मिल जाए। लेकिन वो कहते हैं ये चाहत, ये वितृष्णा, इन विषयों के प्रति वितृष्णा, आपको अटैच नहीं हो, आप छोड़ दो उनको, आप उदासीन हो जाए। चित्त जब चाहता ही नहीं हो कि मुझे ना ये चाहिए, ना मुझे ये चाहिए, ना मुझे स्वर्ग आदि का लालच, ना मुझे संसार के अंदर प्राप्त होने वाले सुख का लालच, मुझे कोई लालच, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे, मेरा चित्त इन चीजों की आवश्यकता नहीं चाहता, चित्त ये चाहता ही नहीं, उदासीन हो गया, वो वितृष्णा वशीकार संज्ञा कहलाती है। वैराग्यम, वशीकार संज्ञा टाइप का वैराग्य होता है। ठीक है। अब वो बोलते हैं कि वैराग्य जो होता है ये दो प्रकार का बताया गया है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं देखो ये जो वैराग्य है ना, ये दो प्रकार का है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन सा? एक होता है अपर वैराग्य और एक होता है पर वैराग्य। एक कौन सा होता है? अपर वैराग्य, एक होता है पर वैराग्य। इसको ध्यान से समझेंगे हम। अपर वैराग्य क्या होता है? तो बोलते हैं जब योग साधना आप शुरू करते हो, क्या? जब आप योग साधना शुरू करते हैं, कौन? योगी लोग ही करते हैं जिनको योग प्राप्ति करनी है। तो बोलते हैं जो योग साधना शुरू करते हैं और संप्रज्ञा समाधि तक पहुंचते हैं। कहां तक? संप्रज्ञा समाधि तक पहुंचते हैं। उसके लिए अपर वैराग्य चाहिए होता है। उसके लिए क्या चाहिए होता है? अपर वैराग्य चाहिए होता है। योग साधना शुरू करने के बाद में इस संप्रज्ञा समाधि तक पहुंचने के लिए विवेक ख्याति की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विवेक ख्याति की। विवेक ख्याति के माध्यम से, ये जो विवेक ख्याति होती है, इसी के द्वारा वो संप्रज्ञा समाधि तक पहुंचता है। संप्रज्ञा समाधि क्या होती है वो हम आगे के सूत्रों में पढ़ेंगे। संप्रज्ञा समाधि की स्थिति होती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक गुण रहता है। कौन सा? सत्व गुण रहता है। कौन सा गुण रहता है? सत्व गुण के अंदर ही संप्रज्ञा समाधि लगती है। और ये संप्रज्ञा समाधि जो है ये विवेक ख्याति की उच्च अवस्था में ही लगती है। मतलब विवेक ख्याति तक, जहां तक विवेक ख्याति लग गया वहां तक संप्रज्ञा समाधि प्राप्त होती है। संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति के लिए विवेक ख्याति होना बहुत जरूरी है। बिना विवेक ख्याति प्राप्ति के संप्रज्ञा समाधि सिद्ध नहीं होती है। अब बोलते हैं विवेक ख्याति की जागृत करने के लिए क्या है? तो बोलते हैं विवेक ख्याति की जागृत करने के लिए अभ्यास होता है। क्या होता है? अभ्यास। मैंने कहा ना दोनों चीजें साथ साथ चलती है, तो अभ्यास होता है।
ये जो अभ्यास है किसका अभ्यास करना है? तो बोलते हैं योग अंगों, योग के जो आपके 8 अंग बताए हैं ना, यम नियम आसन, इन 8 अंगों का यहाँ पर अभ्यास करना है। तब आपको विवेक ख्याति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। उस विवेक ख्याति के अंदर संप्रज्ञा समाधि प्राप्त होती है। तब आपको इन संप्रज्ञा समाधि प्राप्त होती है। तो इस संप्रज्ञा समाधि की अवस्था तक आपको इस संसार से और स्वर्ग आदि के जो सुख आदि सुने हुए सुखों से चित्त को उदासीन जब हम कर लेते हैं, तब ये विवेक ख्याति हमारी बढ़ती जाती है और संप्रज्ञा समाधि हमारी प्राप्त हो जाती है। यानी विवेक ख्याति जब बढ़ती जाती है, कब? जब वैराग्य की स्थिति होती है। क्योंकि अगर कोई वैराग्य नहीं है यहाँ पर, अगर आप यम नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो वैराग्य आ भी नहीं सकता। वैराग्य तभी आता है जब हम यम नियम आसन प्राणायाम को प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, तब वैराग्य आता है। तो बोलते वैराग्य अभ्यास किया तो विवेक ख्याति जागृत हुई। विवेक ख्याति जागृत हुई तो विवेक ख्याति को बढ़ाना है, प्रतिदिन बढ़ाना है, वो अभ्यास के माध्यम से बढ़ेगी। तब आपकी एक अवस्था प्राप्त होती है संप्रज्ञा समाधि। इस अवस्था को तब प्राप्त करते हैं जब ये साधना यहाँ से यहाँ तक में वैराग्य भी साथ में चलता है। इस वैराग्य के अंदर क्या होता है कि आप इस संसार से और विषयों से और सुने हुए विषयों के प्रति आपका चित्त जो है वो उदासीन हो जाता है। वो नहीं चाहत रखता कि ये सब चीजें मुझे मिले, वो इनको चाहने की इच्छा नहीं रखती। वितृष्णा आ जाती, नहीं ये चीजें मेरे लिए नहीं है, मुझे इन चीजों से अटैच नहीं रहना, मुझे जुड़ना नहीं है इन चीजों से। ऐसे साफ साफ वो योगी की अवस्था होने लगती है, योगी को इन चीजों से डिटैच होने लगता है। यहाँ हमें समझ में आ गई वैराग्य। बोलते हैं अपर वैराग्य संप्रज्ञा समाधि की सिद्ध अवस्था होती है। और संप्रज्ञा समाधि तब भी सिद्ध हो सकती है जब अपर वैराग्य आपका साथ साथ में रहे। अपर वैराग्य होने से ही संप्रज्ञा समाधि सिद्ध होती है। बिना अपर वैराग्य के संप्रज्ञा समाधि सिद्ध नहीं होती है। ये जब हम आगे पढ़ेंगे सूत्रों के माध्यम से तो हमें और समझ में आने लगेगा। अगला, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वितृष्ण। बोलते तत्परम पुरुष ख्याते, अपर वैराग्य मिल गया यहाँ पर कब? जब हमने चित्त ने इन चीजों को दृष्टा और अनुश्रविक, इस लोक की और ऐहिक लोक की के प्रति जब चित्त उदासीन हो गया तो क्या मिल गया उसको? अपर वैराग्य। यहाँ तक क्लियर? अब बोलते हैं एक और वैराग्य, कौन सा? पर वैराग्य। एक और वैराग्य वो भी मिलेगा, वो भी साथ साथ लेना है। तो बोलते हैं संप्रज्ञा समाधि से आपको आगे कहाँ जाना है? असंप्रज्ञा समाधि। कहाँ? असंप्रज्ञा। ठीक है, बोलते हैं असंप्रज्ञा समाधि। संप्रज्ञा समाधि से असंप्रज्ञा समाधि तक पहुंचने के लिए हमको क्या चाहिए? पर वैराग्य चाहिए। बिना पर वैराग्य के आप असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध नहीं कर सकते हैं। बोलते कैसे? तो बोलते जब पर वैराग्य संप्रज्ञा समाधि सिद्ध हो जाती है ना, तो बोलते हैं योगी को यहाँ पे पुरुष का साक्षात्कार हो जाता है। पुरुष ख्याति, पुरुष ख्याति मतलब पुरुष का साक्षात्कार हो गया, शुद्ध रूप में, प्योर रूप में पुरुष का साक्षात्कार हो गया। दूसरी चीज क्या हुई? गुणों की वितृष्णा, जो सत्व गुण है, क्योंकि संप्रज्ञा समाधि के अंदर सत्व गुण होता है, उस गुण के प्रति भी वितृष्णा आ गई। वो गुण के प्रति भी उसकी उदासीन हो गया, वो गुण भी उसको नहीं चाहिए। अब साधक की स्थिति कैसे हो गई है कि पुरुष का तो उसने साक्षात्कार कर लिया। साक्षात्कार करना मतलब उसको देखा, उसका साक्षात्कार किया, और जो गुण थे, कौन सा गुण बचा था यहाँ पर? एक ही गुण बचा था, कौन सा? सत्व गुण। तो सत्व गुण भी यहाँ पे क्या हो गया? सत्व गुण के प्रति भी जो योगी था वो क्या हो गया? उदासीन हो गया। उसका चित्त जो है उदासीन हो गया। अब बोलते हैं कि उससे हुआ क्या? तो बोलते हैं विवेक ख्याति तक तो संप्रज्ञा समाधि सिद्ध हो गई। अब क्या? तो बोलते हैं असंप्रज्ञा समाधि पहुंचना है हमको, तो विवेक ख्याति की उच्च अवस्था, चरम कोटि, इसको बोलते हैं तत्व विषयक। क्या बोलते हैं? तत्व विषयक। उस अवस्था तक योगी को पहुंचना होता है। वो अवस्था तक योगी जब पहुंचता है तब मिलती है असंप्रज्ञा समाधि। तो विवेक ख्याति से भी, विवेक ख्याति से क्या होता है? साधक को बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत उच्च अवस्था का ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, तो बहुत ज्ञान प्राप्त होता है उसको। तो बोलते हैं उस ज्ञान के प्रति भी साधक को वैराग्य हो जाना है। वो ज्ञान के प्रति भी साधक उदासीन हो जाए, उसके चित्त में ये न रह जाए, अहम ना हो जाए, मुझे बहुत ज्ञानी हो गया हूं, मैं बहुत ज्ञान हो गया। क्योंकि हमारे चित्त का नेचर है, हमारा नेचर है
कि हमें जरा सा कुछ उच्च बाकी लोगों से थोड़ा बेटर मिलता है ना, तो हम क्या थोड़ा सा अहम आ जाता है हमारे अंदर, बहुत जल्दी अहंकार आता है, बहुत जल्दी अहम आता है। वो अहम जो है वो नेचर ने हमें दिया है, तो नेचुरली वो हमको आएगा ही आएगा। लेकिन उस अहम में वैराग्य हो जाना, नहीं ये मेरा नहीं है, ये तो जब अभ्यास किया तो सब मिलना ही था। जब हम सब अभ्यास करेंगे किसका, अष्टांग योग का, तो नेचुरली हमारी विवेक ख्याति बढ़नी बढ़नी है, वो बढ़ेगी बढ़ेगी। उसके अंदर अटक नहीं जाना, उसके अंदर रुक नहीं जाना है हमको, क्योंकि उसके अंदर रुक गए तो हमारी जो प्रगति है, जो कैवल्य प्राप्ति की अवस्था है, जो हमें जो हमारा अंतिम क्या बोलते हैं उसको, अंतिम हमारी चाहत है कि बस मोक्ष मिल जाए, ये जो जीवन मृत्यु का चक्र है ये खत्म हो जाए, तो वो जो अवस्था है उसको प्राप्त करने के लिए इस विवेक ख्याति में अटक नहीं जाना है। क्योंकि विवेक ख्याति में ज्ञान है, बहुत बहुत ज्ञान है। अब वो बोलते हैं इस विवेक ख्याति से भी आगे विवेक ख्याति का विषय है और आगे है, जिसमें तत्व ज्ञान है, बहुत और ज्ञान है। वो तत्व ज्ञान जो है वो योगी को, आत्मदर्शी जो योगी होते हैं ना, क्योंकि इस अवस्था तक योगी आत्मदर्शी हो चुका होता है, तो बोलते हैं आत्मदर्शी जो योगी होते हैं वो इस अवस्था को, इस स्टेज में भी अहम नहीं रखते हैं, वो छोड़ देते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, जोड़ते हैं ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत वो लगभग बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। संप्रज्ञा समाधि में योगी बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, लगभग सब कुछ, फिर भी उसको अहम नहीं होता, वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि अभी उसको असंप्रज्ञा समाधि तक जाना है। तो असंप्रज्ञा समाधि तक वो क्या करता है, विवेक ख्याति प्राप्त जन्य जो ज्ञान होता है, जो अवस्था होती है, वो क्या करता है, वैराग्य ले लेता है, चित्त क्या होता है, उदासीन हो जाता है और वो असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध होती है। तो बोलते हैं पर वैराग्य से ही संभव है असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध होना, क्योंकि वैराग्य लेना है। पहले साधक ने किस चीज से वैराग्य लिया, इस संसार के विषयों से, और जो सुने हुए सुख हैं, अरे स्वर्ग में जाते हैं तो ये सुख होगा, ये आनंद होगा, उस सुख की चाहत में भी हम लोग रहते हैं। तो बोलते हैं पहले तो साधक ने उस चीज को छोड़ दिया, वैराग्य ले लिया, भाई ये सब चीजें मेरे लिए है ही नहीं, उदासीन हो गया। वो उदासीन होने के लिए उसको अभ्यास करना पड़ा वैराग्य के साथ साथ में 8 अंगों का, तब वो वैराग्य मिला। वैराग्य और अभ्यास साथ साथ चलते हैं, तो अभ्यास किया तो वैराग्य बढ़ा, अभ्यास किया तो वैराग्य बढ़ा, अभ्यास किया तो वैराग्य बढ़ा। ऐसा नहीं होता है कि अभ्यास किया नहीं वैराग्य बढ़ जाएगा, कभी नहीं होता। वैराग्य को बढ़ाने के लिए भी अभ्यास चाहिए। तो बोलते अभ्यास किया अष्टांग योग का, वैराग्य बढ़ा, वैराग्य बढ़ा तो विवेक ख्याति बढ़ी, वैराग्य बढ़ा विवेक ख्याति बढ़ी, वैराग्य बढ़ा विवेक ख्याति, विवेक ख्याति बढ़ी तो और वैराग्य बढ़ा। सब एक दूसरे के पूरक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज की तो दूसरी चीज नहीं करनी है। अभ्यास करना है, वैराग्य करना है, तो विवेक ख्याति जागृत होगी, वो बढ़ती जाएगी। अपनी चरम अवस्था, उच्च अवस्था में संप्रज्ञा समाधि सिद्ध हो जाती है। संप्रज्ञा समाधि सिद्ध होने के बाद में, संप्रज्ञा समाधि किससे सिद्ध हुई, हमारे अपर वैराग्य से सिद्ध हुई। ये क्लियर हो गया। अब बोलते हैं संप्रज्ञा समाधि से असंप्रज्ञा समाधि तक हमें पहुंचना है, तो उसके लिए हमें पर वैराग्य चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, पर वैराग्य। क्यों? क्योंकि कहते हैं साधक की इस अवस्था के अंदर साधक को उच्च अवस्था का ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है। उस तत्व ज्ञान को तक पहुंचने के लिए विवेक ख्याति से प्राप्त ज्ञान जो होता है उसमें वैराग्य लेना होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा, वैराग्य को समझा। क्या समझा? वैराग्य कि वैराग्य 2 प्रकार के होते हैं, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य हमारे संप्रज्ञा समाधि की सिद्धि के लिए आवश्यकता होती है, और पर वैराग्य जो होता है ये हमारे असंप्रज्ञा समाधि की सिद्धि के लिए आवश्यक होता है। और कोई प्रश्न हो इससे संबंधित, आपको नहीं समझ में कोई जानकारी लेनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। और